क्या आप सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में लड़की की शादी दो लड़कों से हो जाए? कानून भी ये इजाज़त नहीं देता। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी शादी हुई है जहां पर एक लड़की ने दो सगे भाइयों से शादी कर ली और शादी की तस्वीरें सामने आई। मान्यता के मुताबिक महाभारत में द्रौपदी ने पांडवों के रूप में 5 पतियों को स्वीकार किया था। आजादी से पहले तक बहुपत्नी और बहुपति विवाह के बारे में भी सुना जाता है। भारत में बहुपति विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक शादी चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि इस शादी में एक दुल्हन और उसके 2 दूल्हे थे, जिनकी शादी बड़े ही धूमधाम से कराई गई। दोनों दूल्हे सगे भाई बताए गए हैं। 3 दिन तक उत्सव जैसा माहौल रहा। 13 जुलाई को शादी की सभी रस्में पूरी की गई। रिश्तेदार और गांव में मिलाकर करीब 4000 लोग इस शादी के गवाह बने। शिलाई गांव के भाई प्रदीप और कपिल के साथ सुनीता की शादी हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों में से एक सरकारी नौकरी करता है, वहीं दूसरा बहरीन के होटल में काम करता है। अब 2 दूल्हों और 1 दुल्हन वाली शादी हैरान तो जरूर करती है, क्योंकि आधुनिक युग में ऐसा होना सामान्य तो नहीं कहा जा सकता। बताया जा रहा है कि ये हिमाचल के गिरपार क्षेत्र की पुरानी परंपरा है, जो सदियों से चली आ रही थी। सगे भाई एक ही लड़की से शादी करते थे, जिसके पीछे संयुक्त परिवार रखने का भी हवाला दिया जाता था। समय के साथ साथ ये परंपरा पीछे छूट गई थी। ऐसी शादियां चोरी छिपे होती रही है, लेकिन शादी की तस्वीरें इस तरह कभी पहले सामने नहीं आई। वहीं शादी के बाद तीनों ने बताया कि यह फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया है। तीनों ने आपसी सहमति से शादी की है। हिंदू विवाह अधिनियम में 1 से ज्यादा पति या पत्नी होना गैर कानूनी है, लेकिन कुछ जगहों पर परंपरा आज भी निभाई जा रही है। फिलहाल सिरमौर की ये शादी काफी चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल भरकर कांवड़िए अपने घरों की तरफ रुख कर रहे हैं। हर तरफ केसरिया रंग दिख रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़िए पदयात्रा पर निकले हैं। हर कोई महादेव की कृपा चाहता है। गाजियाबाद में कांवड़ियों का तांता लगा है, जहां बड़ी बड़ी झांकियां देखने को मिल रही हैं। कांवड़ियों ने झांकी के रूप में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की कांवड़ बनाई है। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं सोमनाथ मंदिर गुजरात की, जो आप देख सकते हैं तस्वीर में कांवड़ लेकर चल रहे हैं। इन्होंने इस बार ये जो कांवड़ है झांकी बनाई है, तो देखिए ये कितनी सुंदर ये कांवड़ बनाई है इन्होंने। ये जो भोले के भक्त हैं ये अपने साथ लेकर चल रहे हैं सोमनाथ मंदिर गुजरात की। सहारनपुर में भोले बाबा की प्रतिरूप देखने को मिली, जिसे देखने के लिए भीड़ लगी रही। धार्मिक यात्रा में लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। अमरोहा में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। अमरोहा पुलिस भी उनकी सेवा और सत्कार करने में लगी है। कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, उनके साथ उनकी निगरानी करने में जुटी हुई है। मेरठ में एक कांवड़िया भोलेनाथ को एक पालने में लेकर आया। भोलेनाथ बाल स्वरूप में है। बाल स्वरूप भोले बाबा के दर्शन करने के लिए दूसरे कांवड़िया भी रुक जाते हैं। सहारनपुर में 12 फीट ऊंची हनुमान जी की कांवड़ ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कांधों पर प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान थे, जबकि साथ में वानर सेना की झलक ने पूरे दृश्य को जीवंत बना दिया। एक कांवड़िया 1600 किलोमीटर का सफर तय कर अपने गंतव्य तक जा रहा है। वो मध्य प्रदेश के दतिया से केदारनाथ पैदल गए, फिर केदारनाथ से हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ में गंगा जल भरा और फिर वापस घर जा रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर लोग आते तो गाड़ी से हैं, लेकिन जब जाते हैं कांवड़ लेने, कांवड़ लेकर के जब चलते हैं तब पैदल आते हैं। लेकिन आप आए भी पैदल और जा भी पैदल रहे हैं। कहाँ जाना है, कब चले थे, कितने दिन हो गया? 24 मई को चला था, जो कि मैंने 45 दिन में केदारनाथ पहुंच गया था। फिर केदारनाथ से मैंने बासुतली ट्रिप किया, जो कि मध्य प्रदेश वहाँ पर कोई नहीं गया अभी तक। वहाँ पर जाने के बाद फिर मैं हरिद्वार आया। हरिद्वार से फिर मैंने अभी कांवड़ उठाई है, जो कि 7-8 दिन हो गए इस यात्रा। सहारनपुर में कांवड़ लेकर जाते हुए भोले के भक्तों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया।
कांवड़ यात्रियों को दवाइयां और मसाज की फैसिलिटी दी जा रही है। एटा में जिला प्रशासन और पुलिस ने कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। एडीएम, एएसपी समेत कई अफसरों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। पुलिस विभाग ने गुरुकुल के पास कासगंज रोड पर कांवड़ शिविर लगाया है। कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उनके स्वागत एवं उनके सुविधा का ख्याल रखते हुए यहाँ एक कैंप भी लगाया गया है, जिसमें उनके जलपान की व्यवस्था भी की गई है और मेडिकल कैंप लगाया गया है। अमरोहा में सड़कें केसरिया हो चुकी हैं। मुस्लिम युवा भी सड़कों पर उतर आए हैं। भूखे प्यासे कांवड़ियों के लिए फलाहार लेकर पहुंचे। गाजियाबाद में भी हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। कांवड़ियों को पुष्प वर्षा के साथ माला पहनाई गई। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा के दौरान नेशनल हाईवे 34 पर बना एक सेल्फी पॉइंट इन दिनों कांवड़ियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बागपत में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। शिव भक्तों के चेहरे पुष्प वर्षा के बाद खिल गए। मेरठ में अलग तस्वीर नजर आई। एक युवक अपनी 90 साल की दादी को कांवड़ में बिठा कर लाया। गाजियाबाद में एक शख्स बाइक चलाता हुआ हरिद्वार से पहुंचा। बाइक में नंदी का मुखौटा लगाया गया था। सहारनपुर नगर निगम की ओर से मेयर और नगर आयुक्त ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। पार्षदों ने भी कांवड़ियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। कांवड़ यात्रा में उपद्रव और तोड़फोड़ करने वालों पर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आए और उन्होंने बोला कि धार्मिक यात्रा को बदनाम करने वालों के पोस्टर होंगे चस्पा। कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा। कांवड़ यात्रा में तोड़फोड़ और उपद्रव करने वालों के योगी सरकार पोस्टर चस्पा करने जा रही है और कांवड़ यात्रा संपन्न करने के बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सीएम ने कहा कि उपद्रव मचाने वालों के सभी के सीसीटीवी खंगाले जाएंगे और जिन्होंने कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की है, जो भी उपद्रवियों के भेष में होंगे वो बेनकाब होंगे। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें। प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। प्रशासन ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा और हमने तय किया है पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं और मुझे लगता है कि इसमें सभी शिव भक्तों की सहयोग की अपेक्षा हम रखते हैं।